मनुष्य के बारे में कहा जाता है कि यदि वह गिरना चाहे तो असुरों से भी नीचे गिर सकता है और यदि उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। मनुष्य ही सृष्टि में एकमात्र ऐसा प्राणी है जो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है। यह मैं नहीं कहता, बल्कि हमारे शास्त्र कहते हैं। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गीता ज्ञान, एक नई सीरीज जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता के विभिन्न अध्यायों से सीखने योग्य विषयों को समझने का प्रयास करेंगे। इस सीरीज में मैं आपको गीता के सार को सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके मन में हमारे शास्त्रों को पढ़ने और समझने की जिज्ञासा उत्पन्न हो। श्रीमद् भगवद गीता को लेकर शास्त्रों में कहा गया है, एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम, अर्थात यदि एक ही शास्त्र को अंतिम माना जाए तो वह श्री कृष्ण द्वारा कही गई गीता है। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो दिव्य ज्ञान प्रदान किया, वही श्रीमद् भगवद गीता के रूप में हमारे समक्ष है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि इस सृष्टि में केवल एक ही परम सत्य है और वह ईश्वर का दिव्य नाम है। कई लोग यह सोचकर भ्रमित हो जाते हैं कि केवल कृष्ण नाम ही सर्वश्रेष्ठ है, परंतु स्वयं श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म, अर्थात ओम ही वह दिव्य ध्वनि है जो परम ब्रह्मा का परिचायक है। गीत केवल अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने का शास्त्र नहीं है, बल्कि यह जीवन संग्राम के लिए मार्गदर्शन देने वाला ग्रंथ है। यह केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं, बल्कि हमारे अंतर्मन में चल रहे युद्धों का प्रतीकात्मक चित्रण है। बहुत से लोग गीता के युद्ध को मात्र अर्जुन की विजय के संदर्भ में देखते हैं, लेकिन यह युद्ध केवल बाहरी नहीं, बल्कि हमारे भीतर के संघर्षों का भी प्रतीक है। प्रकृति में जो द्वंद्व चलता है, आज कोई एक जीतता है, कल दूसरा, यह चक्र निरंतर चलता रहेगा। परंतु अंतिम शांति केवल आत्मज्ञान और ईश्वर की भक्ति से ही संभव है। इस सीरीज में हम गीता के महत्वपूर्ण शब्दों, उनके अर्थ और उनके गहरे आध्यात्मिक संदेश को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को जानने और आत्मसात करने की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, अर्थात यह शरीर ही वह क्षेत्रम है जिसमें हमारे कर्मों के अनुसार अच्छे और बुरे बीज बोए जाते हैं और समय के साथ वे ही फलित होते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि हमारे भीतर निरंतर एक लड़ाई चलती रहती है, अच्छाई और बुराई के बीच, धर्म और अधर्म के बीच। गीता हमें इस आंतरिक संग्राम में विजय पाने की शिक्षा देती है। जब किसी सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है और साधना सही दिशा में होने लगती है, तब मनुष्य अपने शरीर को धर्म क्षेत्र बना लेता है। लेकिन जब वह विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह के वश में आ जाता है, तो यही शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। गुरु का अर्थ होता है करो। गुरु वह होता है जो हमें एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ने का आदेश देता है। हमारा मन तो सदैव किसी न किसी विचार या क्रिया में व्यस्त रहता है, यहाँ तक कि जब हम कुछ नहीं कर रहे होते, तब भी वह स्वप्नों में विचरण करता रहता है। यदि हमारा मन सांसारिक आकर्षणों में उलझा रहता है, तो यह शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। लेकिन जब हम परमात्मा के मार्ग पर चलने लगते हैं, तब यही शरीर धर्म क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। गीता में जिस धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र की बात की गई है, वह केवल बाहरी युद्ध का संदर्भ नहीं है, बल्कि हमारे अंतःकरण में चलने वाले दो प्रवृत्तियों, देवी संपदा और आसुरी संपदा का प्रतीक भी है। देवी संपदा का प्रतिनिधित्व पुण्य रूपी पांडु और कर्तव्य रूपी कुंती करते हैं। जब तक पुण्य जागृत नहीं होता, तब तक कर्तव्य का सही अर्थ समझना कठिन होता है। कुंती ने पुण्य के जागरण से पहले जो कुछ भी अर्जित किया, वह था कर्ण। गीता में कर्ण बंधनकारी रूढ़ियों का प्रतीक है, ऐसी मान्यताएं और संकीर्ण सोच जो हमें मुक्त होने नहीं देती। धर्मरूपी युधिष्ठिर और अनुराग रूपी अर्जुन, ये वे तत्व हैं जो आत्मा के उत्थान में सहायक होते हैं। जब किसी के मन में अनुराग जागृत हो जाता है, जब उसे यह एहसास होता है कि मुझे भगवान को पाना है, तभी वह गीता के वास्तविक ज्ञान को समझने और आत्मसात करने के योग्य बनता है। जब पुण्य जागृत होता है और देवी संपदा विकसित होती है, तब हमारे अंतःकरण में भावरूपी भीम प्रवेश करते हैं
जो आंतरिक शक्ति और निष्ठा के प्रतीक हैं। नियमरूपी नकुल आते हैं, जो अनुशासन और शुद्ध आचरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। सत्संग रूपी सहदेव प्रवेश करते हैं, जो संगति और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करते हैं। सात्विकता रूपी सात्यकी जीवन में समर्पण और पवित्रता का संचार करते हैं। कर्तव्य के माध्यम से भाव पर विजय प्राप्त होती है और यह जो मानसिक प्रवृत्तियां हैं वे धीरे धीरे जागृत होने लगती हैं। इनकी गणना 7 अक्षर रूपों में की गई है। ये दृष्टि अर्थात सही नजरिया का निर्माण करती हैं, जो सत्य की ओर उन्मुख होती हैं। देवी संपदा के आधार पर निर्मित यह दृष्टि ही वह 7 सीढ़ियां हैं जो परमात्मा तक की यात्रा में सहायक बनती हैं। यह केवल कोई गणना नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उत्थान की 7 भूमिकाएं हैं। इन प्रवृत्तियों की प्रकृति अनंत होती है। अब बात करते हैं आसुरी संपदा की, जो कुरुक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें आती हैं 10 इंद्रियां और 1 मन, जो हमारे भीतर संघर्ष उत्पन्न करते हैं। इस आसुरी संपदा का राजा है धृतराष्ट्र, जो अज्ञानता का प्रतीक है। धृतराष्ट्र वह है जिसे सत्य का बोध है, लेकिन फिर भी वह अपनी आंखें मूंदे रहता है और अज्ञान में जीवन व्यतीत करता है। धृतराष्ट्र की सहचरी है गांधारी, जो इंद्रियों के वश में रहने वाली प्रवृत्ति का प्रतीक है। इसके साथ उसके अनेक संतानें हैं, जो विभिन्न नकारात्मक मानसिक अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। मोहरूपी दुर्योधन मोह ही हर समस्या और हर विकार का मूल कारण होता है। यह मनुष्य को संसार के बंधनों में जकड़े रखता है। दुर्बुद्धि रूपी दुशासन, जो भ्रष्ट बुद्धि और अनुचित कृत्यों का प्रतीक है। भ्रमरूपी भीष्म, जो भ्रम और दुविधा का प्रतिनिधित्व करता है। इन सब के बीच एक पुण्यात्मा भी रहती है, जिसका नाम है विदुर। वह अज्ञानता धृतराष्ट्र के राज दरबार में रहकर भी सदैव सत्य के साथ खड़ा रहता है। उसकी दृष्टि पांडवों अर्थात शुभ प्रवृत्तियों की ओर रहती है, क्योंकि वह अपने भीतर के पुण्य को विकसित करके सत्य और धर्म की ओर बढ़ना चाहता है। तो आइए अब हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय को समझते हैं और देखते हैं कि इससे हम अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं। आसान शब्दों में मैं आपको इस अध्याय की महत्वपूर्ण बातें समझाने का प्रयास करूंगा। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक इस प्रकार है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इस श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्रित हुए मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया। यह हम सभी जानते हैं कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने महाभारत का पूरा युद्ध देखा। किसके माध्यम से? संजय की दिव्य दृष्टि के द्वारा। धृतराष्ट्र अज्ञानता के प्रतीक हैं और संजय संयम के प्रतीक। हमारे भीतर जो मन अज्ञानता से ढक जाता है वही धृतराष्ट्र है, लेकिन जब यह मन संयम संजय के माध्यम से देखता, सुनता और समझता है तो वह सही राह खोजने का प्रयास करता है। धृतराष्ट्र की एक और विशेषता यह है कि जब तक उसका पुत्र दुर्योधन मोह जीवित रहेगा, उसकी दृष्टि सदा विकारों और आसुरी संपदा कौरवों पर ही टिकी रहेगी। गीता के आरंभ में ही यह स्पष्ट किया गया है कि इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, अर्थात यह शरीर ही वह क्षेत्रम है जिसमें यदि देवी संपदा का वास हो तो यह धर्म क्षेत्र बन जाता है। लेकिन यदि इसमें आसुरी प्रवृत्तियां आ जाती हैं तो यही कुरुक्षेत्र बन जाता है। अब जैसे जैसे हम श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ते जाएंगे तो पाएंगे कि पूरी गीता का संवाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच सिमट जाता है। इसका कारण यह है कि भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान सिर्फ और सिर्फ अर्जुन जैसे अनुरागी शिष्य के लिए है, जो सत्य को पाने के लिए तैयार है। प्रथम अध्याय के 11वें श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, अयनेषु च सर्वेषु यथाभागम स्थिता है भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एवि। अर्थात हे आचार्य, हमारी सेना के सभी योद्धा अपनी अपनी जगह पर स्थित रहें और पितामह भीष्म की रक्षा करें। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर भीष्म इतने महान योद्धा हैं तो उन्हें अपनी रक्षा के लिए दूसरों की सहायता क्यों चाहिए।
क्योंकि भीष्म कोई बाहरी योद्धा नहीं बल्कि भ्रम के प्रतीक हैं। जब तक हमारे भीतर भ्रम भीष्म जीवित रहता है तब तक आसुरी संपदा कौरव भी जीवित रहती है। दुर्योधन यानी मोह जानता है कि अगर भ्रम बना रहा तो उसे कोई हरा नहीं सकता, लेकिन अगर भ्रम समाप्त हो गया तो मोह भी समाप्त हो जाएगा और धर्म पांडव विजयी हो जाएगा। इसलिए दुर्योधन बार बार कहता है भीष्म की रक्षा करो। यही संकेत हमें गीता के पहले अध्याय से मिलता है। हमें अपने जीवन में यह पहचानना होगा कि क्या हम धर्म क्षेत्र में हैं या कुरुक्षेत्र में, क्या हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं या फिर मोह और भ्रम के जाल में फंसे हुए हैं। आसुरी संपदा कौरव अजय क्यों हैं? कौरवों को अजय कहा गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें हराया नहीं जा सकता। इसका अर्थ है कि उन्हें हराना कठिन है। जैसे ही भ्रम समाप्त हो जाता है वैसे ही अविद्या और मोह भी नष्ट हो जाते हैं। दुर्योधन मोह अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि पांडवों की सेना भीम द्वारा रक्षित है और हमारी सेना भीष्म द्वारा। अब ध्यान दीजिए, भीम भाव का प्रतीक है और भाव ही वह शक्ति है जिसमें भगवान का वास होता है। जब तक भाव प्रबल होते हैं तब तक इंसान सत्य के मार्ग पर चलता है और भगवान को पा सकता है, लेकिन जब तक भीष्म भ्रम जीवित हैं तब तक इंसान यह मानता रहता है कि सच्चा सुख सांसारिक भोग विलास में ही है। द्रोणाचार्य कौन हैं? अब बात करते हैं गुरु द्रोणाचार्य की। द्रोणाचार्य द्वैत ड्युअलिटी की भावना का प्रतीक हैं, यानी मैं अलग हूँ और भगवान अलग हैं। जब तक यह भान अहंकार रहता है तब तक आत्मा परमात्मा से अलग महसूस करती है और मुक्त नहीं हो सकती। द्रोणाचार्य अजय क्यों थे? कहा जाता है कि जब तक द्रोणाचार्य के हाथ में शस्त्र थे तब तक उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने एक युक्ति बनाई। उन्होंने कहा, गौरव पक्ष में एक हाथी था जिसका नाम अश्वत्थामा था। भीम तुम उसे मार दो और घोषणा करो कि अश्वत्थामा मारा गया। जब यह समाचार द्रोणाचार्य तक पहुंचा तो उन्होंने सोचा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मर चुका है। यह सुनकर उनका हृदय टूट गया और वे शिथिल हो गए। उनका धनुष हाथ से गिर गया और वे ध्यानमग्न होकर बैठ गए। तभी धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। द्रोणाचार्य का मोह ही उनकी मृत्यु का कारण बना। जिस व्यक्ति का मोह अत्यधिक बढ़ जाता है उसका अंत इसी तरह होता है। अश्वत्थामा अमर क्यों है? कहा जाता है कि अश्वत्थामा अमर है। इसका अर्थ यह है कि जब तक मोक्ष नहीं मिलता तब तक मोह और आसक्ति किसी न किसी रूप में बनी रहती है। इसलिए अश्वत्थामा बुद्धि में बना रहने वाला मोह हमेशा विद्यमान रहता है। श्री कृष्ण का शंख बजाना प्रथम अध्याय के श्लोक 15 में कहा गया है कि पांचजन्य ऋषिकेशः देवदत्तं धनंजय। इसका अर्थ है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध प्रारंभ करने के लिए पांचजन्य शंख बजाया तो इसका एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ था। हमारी पांचों इंद्रियां शब्द स्पर्श रूप रस गंध इस संसार के भोग विलास में लिप्त रहती हैं, लेकिन जब भगवान की कृपा होती है तो ये इंद्रियां संसार से हटकर परमात्मा की ओर जाने लगती हैं। यही शंखनाद संसार से आध्यात्मिकता की ओर जाने की घोषणा करता है। अर्जुन का समर्पण। युद्ध में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण करते हुए कहा, शिष्यस्तेह शाधि मा त्वा प्रपन्नम, अर्थात हे भगवान मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे सही राह दिखाएं। जब तक भक्त पूरी तरह भगवान को अपना मार्गदर्शक नहीं मानता तब तक उसका सच्चा साधना मार्ग शुरू नहीं होता। साधना एक लंबी प्रक्रिया है और इस गीता ज्ञान में हम इसे विस्तार से समझेंगे। शिखंडी और भीष्म का वध। महाभारत के युद्ध में शिखंडी ही वह योद्धा था जिसने पितामह भीष्म का वध किया। शिखंडी को खानदानी भी कहा गया क्योंकि उसका जन्म ही भीष्म का अंत करने के लिए हुआ था। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि भ्रम का अंत करने के लिए ही विशेष साधनाएं और परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। जब तक भ्रम बना रहता है तब तक सत्य तक पहुंचना कठिन होता है। शिखंडी का प्रतीकात्मक अर्थ शिखा और सूत्र का त्याग ही शिखंडी है। शिखा चोटी लक्ष्य का प्रतीक है जिसे हमें प्राप्त करना है।
सूत्र धागा संस्कारों का प्रतीक है जो हमें बांधकर रखते हैं। जब तक मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होता, तब तक संस्कारों का यह सूत्र उसे बांधे रखता है। लेकिन जब व्यक्ति लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, आत्मबोध हो जाता है, तब यह सूत्र स्वतः ही टूट जाता है। इस अवस्था में आकर भ्रम अज्ञान समाप्त हो जाता है, यानी कि उसका वध हो जाता है। इसीलिए शिखंडी ने भीष्म भ्रम का वध किया, क्योंकि जब साधक का भ्रम नष्ट होता है तभी वह वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। प्रथम अध्याय के पहले भाग में महाभारत के प्रमुख योद्धाओं की चर्चा होती है। कौन सा योद्धा शंख बजा रहा है, कौन सा योद्धा युद्ध की तैयारियों में लगा है। लेकिन प्रथम अध्याय के दूसरे भाग में फोकस अर्जुन पर आ जाता है, उनकी मनस्थिति, उनकी दुविधा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि इस युद्ध में कौन कौन आया है। जब अर्जुन देखते हैं कि युद्ध भूमि में उनके अपने ही परिवारजन खड़े हैं, कोई चाचा हैं, कोई मामा हैं, कोई ससुर हैं, गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, पितामह भीष्म खड़े हैं, ये सभी मरने और मारने के लिए तैयार हैं। अर्जुन के मन में भारी उद्वेग और मोह उत्पन्न होता है। उनके हाथ कांपने लगते हैं, शरीर में जलन महसूस होती है और वे कहते हैं, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता, मुझे यह युद्ध अशुभ प्रतीत हो रहा है। अर्जुन सोचते हैं कि इस युद्ध में मेरे ही कुल का नाश हो जाएगा, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, जिससे वर्णसंकर उत्पन्न होगा। यह अर्जुन की धारणा थी जो समाज में पहले से चली आ रही थी। लेकिन आगे भगवान श्री कृष्ण इस भ्रांति का खंडन करेंगे और सच्चा ज्ञान देंगे। अर्जुन इस युद्ध से बचने के लिए अनेक तर्क देते हैं। वह कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे त्रिलोक का साम्राज्य भी मिले तब भी मैं इस युद्ध को करना नहीं चाहता। अब सवाल यह उठता है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसा क्या कहने वाले हैं कि अर्जुन फिर से युद्ध के लिए तैयार हो जाएगा। इस अध्याय के अंत में अर्जुन पूरी तरह निराश होकर रथ के पीछे बैठ जाते हैं। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ अपना परिवार दिखाई देता है और इसी मोह के कारण उनका मन डगमगा जाता है। यहीं से गीता का असली ज्ञान शुरू होता है, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मोह से बाहर निकालने के लिए योग, धर्म और आत्मज्ञान की शिक्षा देंगे। जो भी व्यक्ति भगवान की शरण में जाना चाहता है, जो भक्ति का मार्ग अपनाना चाहता है, उसके लिए सबसे पहली बाधा पारिवारिक मोह होता है। जब अर्जुन देखते हैं कि युद्ध में उन्हें अपने ही परिवार को मारना पड़ेगा, तो उनका मन विचलित हो जाता है। क्या मैं अपने प्रियजनों को खो सकता हूँ? क्या धर्म की रक्षा के लिए मुझे अपने ही कुल का नाश करना होगा? यह घबराहट हर भक्त के मार्ग में आती है। जब व्यक्ति अहंकार, सांसारिक रिश्तों और मोह को छोड़ने की सोचता है, तो मन डगमगाने लगता है। अर्जुन को लग रहा था कि वह सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहे थे कि उनके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। अर्जुन की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वह श्री कृष्ण से गिड़गिड़ाने लगते हैं, क्षमा मांगने लगते हैं। लेकिन उन्हें अभी यह समझना बाकी था कि सच्चा धर्म क्या है। यह पूरा अध्याय अर्जुन की दुविधा और मोह को दर्शाता है। यही कारण है कि इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया, क्योंकि अर्जुन संदेह और शंकाओं से घिरे हुए थे। उन्होंने युद्ध से मुंह मोड़ लिया और युद्ध न करने का निश्चय कर लिया। अब प्रश्न यह है, क्या अर्जुन हमेशा के लिए इस भ्रम में रहेंगे, या फिर भगवान श्री कृष्ण उन्हें ज्ञान का प्रकाश देंगे और उनका मोह भंग करेंगे? इसका उत्तर हमें दूसरे अध्याय में मिलेगा, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग, आत्मा और धर्म का वास्तविक ज्ञान देंगे। मिलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।